स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में शामिल होने जा रहे कंप्यूटर बाबा की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दौरान कंप्यूटर बाबा को मामूली चोटें आईं, वहीं कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर झिरी गांव के पास सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे कंप्यूटर बाबा की कार को एक ट्रॉले ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कंप्यूटर बाबा तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। ड्राइवर को बुरहानपुर जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। कंप्यूटर बाबा साधु संतों के साथ बुरहानपुर जिले के धूलकोट गांव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में शामिल होने जा रहे थे। बाबा के अनुसार कार में उनके साथ 5 साधु संत थे। कार के पीछे भी एक गाड़ी थी। उनकी कार को झिरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ जमा हो गई। घबराहट के कारण कंप्यूटर बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वे सड़क पर ही लेट गए। बताया जा रहा है कि ट्राले का एक पहिया पंचर हो गया था, जिससे असंतुलित होकर सामने से आ रही कंप्यूटर बाबा की कार से टकरा गया। हादसे में कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया है कि यह एक साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए। गाड़ी देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। अचानक ट्राला लाकर हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी गई है। दोपहर में हुई यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके फुटेज पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस के द्वारा इस मामले की तहकीकात भी की जा रही है। खंडवा की नई अनाज मंडी में किसान और हम्माल के बीच बहसबाजी हुई। किसान का आरोप है कि हम्माल शराब के नशे में था और रुपयों की मांग कर रहा था। सोमवार को नई अनाज मंडी में किसान और हम्माल के बीच विवाद हो गया। किसान ने बताया कि हम्माल शराब के नशे में था और रुपयों की मांग कर रहा था। रुपए नहीं देने पर हम्माल ने ड्राइवर की कॉलर पकड़ ली। साथ ही किसान ने यह भी कहा कि उनके साथ मंडी के अधिकारी भी मिले हुए हैं। गौरतलब है कि खंडवा मंडी में लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसमें किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों का कहना है कि कई बार मंडी से माल चोरी भी होता है। साथ ही कई बार हम्मालों के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जाती है। वहीं मंडी के अधिकारी एवं कर्मचारी यह सब देखते रहते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। वहीं किसानों ने हम्माल की इस हरकत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हम्माल की पिटाई कर दी एवं पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मंडी प्रभारी समाधान सिसोदिया का कहना है कि यह विवाद कुछ दूसरा था। वहीं किसान संघ के सुभाष पटेल ने कहा कि हम्मालों एवं मंडी के अधिकारियों के द्वारा किसानों को कई बार डराया धमकाया जाता है एवं दादागिरी करते हुए रुपयों की मांग की जाती है। मामला क्या, सब वहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी वहाँ पे लगा रहे थे तो वो गाड़ी लग भी गई। लगने के बाद वो बोले कि 50 रुपये दे, शराब पिया हुआ था, 50 रुपये दे। मैंने कहा भाई काहे के पैसे मांग रहा तू? तो कही कि यहाँ लगते हैं, बोले पैसे दे, नहीं तो गाड़ी हटकर जाके कॉलर पकड़ा ड्राइवर का और नीचे खींच लिए और मार शुरू कर। अब मार करने के बाद किसान लोग सब यहाँ से वहाँ देखे तो कि कौन है भाई, कौन है, क्यों मारा इसको, क्यों मारा इसको, ऐसे करके धांधली हुई तो वो भगे। अब भगने के बाद सब किसानों ने न जाने कहाँ पे उनको पकड़ के फिर वहाँ समिति में लाए, वहाँ मंडी वहाँ जाके फिर वहाँ हम दोनों को बैठा दिए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने हमको दोनों को ले लिया। किसानों ने सब ऐसे समझा सूझ किया, मारा ठोका आगे। अब मैं तो वहीं रह गया, मेरे फिर इधर आगे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मंडी में गेट से प्रवेश पर्ची लेने के पश्चात प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ लगती हैं। एक एक लाइन से गाड़ियाँ लगती हैं। गाड़ी आगे पीछे करने के कारण साइड ग्लास टूट गया था दूसरे किसान के, एक किसान के दूसरे किसान की गाड़ी से। तो उस पे से थोड़ी सी मारापीटी हुई उनके आपस में। बाबू की पैसे की मांग थी। हम्माल है वो मंडी का हम्माल नहीं है, व्यापारियों के गोडाउन पे काम करने वाला हम्माल है। वो झगड़ा हो रहा था दोनों किसानों का, तो उसमें बीच बचाव करने गया, इसलिए वो उसके हाथ को उसका मतलब उसको न लगते हुए हम्माल के हाथ को मुक्का लगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। किसान का तो तोल हो गया है। जैसा कि मंडियों में अभी सोयाबीन की आवक काफ़ी तेज़ हो गई है, ऐसे में जो हिमालय है वहाँ के मंडी प्रशासन है, इनकी व्यवस्था हमेशा से ही खराब रही है। कई बार हम मंडी प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि किसानों का माल मंडी में ही खाली हो। कई व्यापारियों के वेयर हाउस पर माल ले जाना पड़ता है और वहाँ पर वो किसानों के भाव मंडी कुछ बिक जाता है, वहाँ पर कुछ काट के देते हैं। और झाड़ू में भी हिमालयों के द्वारा किसानों से मनमानी की जाती है। 2 किलो झाड़ू के हिसाब से ले लेते हैं, फिर उसके बाद उससे चाय पानी के 100-200 रुपये लेते हैं। तो ऐसे सब कुल मिलाकर किसानों के साथ में काफ़ी शोषण होता है और इसको लेकर मंडी प्रशासन ने कोई न कोई सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मंडी से बाहर करना चाहिए। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुनासा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनासा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की सभा में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोरोना महामारी के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। लेकिन इस चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित उपस्थित सभी कांग्रेस के स्थानीय नेता एवं वरिष्ठ नेता कोरोना गाइडलाइन ही भूल गए। इस दौरान ना ही किसी स्थानीय नेता या पूर्व मंत्री ने मास्क पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग तो इस सभा से कोसों दूर नजर आई। एक और पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पूछने के लिए जनता को उकसा रहे थे, वहीं दूसरी ओर खुद ही सावधानियों का पालन न कर कोरोना को आमंत्रित करते नजर आए। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बागली तहसील को क्षेत्रवासी जिला घोषित करने की मांग सालों से करते आ रहे हैं और लोकसभा उपचुनाव में यह मांग जोर पकड़ने लगी है। बागली जिला बनाओ समिति ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बागली के गली मोहल्लों में जिला नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए। बागली तहसील को जिला बनाने की मांग विगत कई वर्षों से उठ रही है, लेकिन अभी तक बागली जिला नहीं बन पाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई बार बागली क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही बागली को जिले की सौगात दी जाएगी, लेकिन आज तक बागली जिला नहीं बन पाया है। बागली जिला बनाओ समिति की भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ 11 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन 11 बैठकें बेनतीजा रही हैं। इसी के चलते खंडवा लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से बागली को जिला बनाने की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। बागली जिला बनाओ समिति के सदस्य द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है। बागली के गली मोहल्लों में विरोध स्वरूप जिला नहीं तो वोट नहीं के बैनर भी लगाए गए हैं। 30 अक्टूबर को बागली विधानसभा में मतदान होना है और अभी तक विरोध प्रदर्शन के दौरान चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टी बागली तहसील मुख्यालय पर चुनाव कार्यालय नहीं खोल पा रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। हालांकि सत्ता में बैठी भाजपा सरकार जिला बनाओ समिति को साधने के अनेक प्रयास कर रही है। वर्तमान में जिला बनाओ समिति अपनी मांग को लेकर मैदान में डटी हुई है। पूर्व में भी जिला बनाओ समिति के तत्वाधान में कई बड़े आंदोलन व प्रदर्शन किए जा चुके हैं। कन्नौद खातेगांव शामिल नहीं होता तो बागली के साथ और कौन सतवास और हाटपिपलिया इनको लेकर कैसे जोड़ेंगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये जिले के लिए सहमति सबके साथ हो जाए, तो इस बात के लिए प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। बागली जिला बनाओ समिति को इस प्रकार सहयोग दिया और यदि किसी कारणवश जिस प्रकार का वादा किया गया पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में एक बड़े उग्र आंदोलन का रूप लेगा। मूंदी में नाले में पाइप डालने की वजह से बारिश के पश्चात दुकानों में पानी भरा गया। नगर परिषद अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। रविवार रात में हुई तेज बारिश के कारण क्षेत्र के पानी की निकासी अवरुद्ध होकर जल जमाव हो गया। यह बरसात का पानी किराना दुकान में करीब 2.5 फुट तक जमा हो गया, जिससे किराना दुकानदार को काफी नुकसान हुआ।
जिसके पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय गीते ने मौके का निरीक्षण कर जन सामान्य की असुविधा उत्पन्न कर निर्देशों की अवहेलना कर नाले में किए गए कार्य पर रोक लगा दी एवं संबंधित को निर्देश दिया कि अनुमति में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुमति आदेशानुसार स्वतः ही निरस्त की गई है। क्या मामला है? उस संबंध में उसके मोहम्मद सादिक के नाम से वो उनकी भूमि आगे कृषि भूमि है, उसके लिए तहसील और तहसील पट्टे से टप्पे से उनके पत्र आवेदन के सहित प्राप्त हुआ था, जिसमें उनकी कृषि भूमि में क्षेत्र में नाले का पानी जाता था। उसके निस्तार बंद करने के लिए और उसको निस्तार पर उन्होंने विधिवत नाला बनाने के लिए स्वयं के वैसे बनाने की विधिवत अनुमति ली थी। क्योंकि कल बारिश में उनके द्वारा जो वहाँ पर कार्य किया गया तो वहाँ तरापे लगाए थे, जिससे पानी का जो नालियों का पानी का निस्तार नहीं होने से पानी अन्य घरों में भरा गया, तो स्थल पे जाकर उसको हटा दिया। लेकिन आज सवेरे शिकायत थी और आप लोगों ने जो संज्ञान में लाया उसके आधार पर देखने में ही आया, तो हमने उनको बता दिया कि भाई जो विधिवत धारा 25 के अंदर जो आपको अनुमति दी गई है उसके अंतर्गत उसमें जो उसकी अगर पालन नहीं हुआ है तो स्वतः निरस्त है, उसमें अनुमति में भी है और नियम विपरीत जो भी काम होगा वो स्वतः हटा दिया जाएगा। और उनको बता दिया कि आप इस कार्य को तत्काल उसे बंद करके स्थल पर जाकर कार्य बंद करा दिया गया और उनको सूचित किया कि भविष्य में इस तरह का अगर कोई कृत्य किया गया तो प्रावधान के अंदर शासकीय संपत्ति में छेड़छाड़ के धाराओं के विरुद्ध उनकी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मंडियों में अभी सोयाबीन की आवक काफ़ी तेज़ हो गई है, ऐसे में जो हिमालय वहाँ के मंडी प्रशासन है, इनकी व्यवस्था हमेशा से ही खराब रही है। कई बार हम मंडी प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि किसानों का माल मंडी में ही खाली हो, कई व्यापारियों के वेयर हाउस पर माल ले जाना पड़ता है और वहाँ पर वो किसानों के भाव मंडी कुछ बिक जाता है, वहाँ पर कुछ काट के देते हैं। और झाड़ू में भी हिमालयों के द्वारा किसानों से मनमानी की जाती है, 2 किलो झाड़ू के हिसाब से ले लेते हैं, फिर उसके बाद उससे चाय पानी के 100-200 रुपये लेते हैं। तो ऐसे सब कुल मिलाकर किसानों के साथ में काफ़ी शोषण होता है और इसको लेकर मंडी प्रशासन ने कोई न कोई सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मंडी से बाहर करना चाहिए। छैगांव माखन के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोंडावद में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया एवं 15 से 21 अक्टूबर तक यह पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए नेहरू युवा केंद्र खंडवा जिला युवा अधिकारी पूजा कौशिक के निर्देशन में छैगांव माखन ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कोचले के द्वारा ग्राम कोंडावद के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया, जिसमें कि विद्यार्थियों को हैंड वॉश की 7 स्टेप्स बताई गई। इस कार्यक्रम में ग्राम कोंडावद के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय से प्रधान पाठक शिवदान सिंह पवार, शिक्षिका सुनीता सेजवाल, शिक्षिका प्रतीक्षा भट्ट एवं विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। बोरगांव बुजुर्ग क्षेत्र में बारिश की वजह से सोयाबीन की पकी फसलें खराब हुई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग क्षेत्र में शनिवार शाम से अचानक मौसम बदला और लगातार हो रही बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया। क्षेत्र में खरीफ सीजन के दौरान सबसे अधिक बोई जाने वाली सोयाबीन की फसल अब खेतों में पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। लगातार क्षेत्र के किसान सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य भी कर रहे हैं। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश रविवार देर रात्रि तक जारी रही। क्षेत्र के कई खेतों में सोयाबीन कट कर पड़ी है तो कई इकट्ठी होकर रखी गई है और अभी कई जगह पर कटाई का कार्य शुरू किया गया है। किसानों की माने तो अचानक हो रही बारिश से सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही है। आगामी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर बुरहानपुर में प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी लोकसभा उपचुनाव निर्विघ्न शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु बुरहानपुर पुलिस प्रतिबद्ध है। शहरवासियों में सुरक्षा एवं शांति का भाव पैदा करने हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व मार्गदर्शन में लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार शाम गणपति नाका एवं शिकारपुरा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। गणपति नाका क्षेत्र का फ्लैग मार्च अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान के नेतृत्व में निकला, जो आजाद नगर से शुरू हुआ एवं मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। वहीं शिकारपुरा क्षेत्र का फ्लैग मार्च नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकाला गया, जो फोकटपुरा से शुरू होकर कोतवाली कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारियों
व अधिकारियों के साथ चुनाव संपन्न कराने हेतु आया सीआरपीएफ एवं बीएसएफ का आर्म्स फोर्स शामिल हुआ। 2 दिन हुई लगातार बारिश से ग्राम राई में किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेत में रखी फसलों को उठाने का भी किसानों को समय नहीं मिल सका। ग्राम राई क्षेत्र में विगत 2 दिन से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसमें अधिकांश किसानों की कटी हुई फसल व निकली हुई सोयाबीन की फसल खराब हो गई। शाम के समय अचानक बारिश शुरू हो गई, किसानों को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। वहीं अधिकतर किसानों के भूसे भी खराब हुए हैं, जिससे मवेशियों को खिलाने के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। ग्राम राई के किसान राम नारायण वर्मा ने बताया कि परसों के दिन तेज बारिश हुई। हमने पाल से सोयाबीन ढकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि पानी पाल के अंदर बहकर भरा गया, जिससे लगभग 10 से 15 बोरा सोयाबीन भीग चुकी है, जो कि अंकुरित होकर खराब होने की कगार पर है, जिसमें से दुर्गंध भी आने लगी है। इसी प्रकार से अन्य किसानों की भी फसलें खराब हुई है। रामेश्वर क्षेत्र स्थित LIG कॉलोनी में ओवरलोडेड डंपर के टायर फट गए, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ। सोमवार को रामेश्वर रोड स्थित LIG कॉलोनी में ओवरलोडेड बालू से भरे डंपर के दोनों टायर फट गए, जिसके चलते क्षेत्रवासियों एवं राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि खंडवा में लगातार ओवरलोडेड डंपर दौड़ते हैं और यह ओवरलोडेड डंपर शहर के रहवासी क्षेत्रों में से निकलते हैं, जिससे हमेशा हादसों की संभावना बनी रहती है। लेकिन ओवरलोडेड ट्रकों पर एवं डंपरों पर विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। LIG कॉलोनी के पास ओवरलोडेड डंपर के दोनों टायर फटने से कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ। यह डंपर गोलू पटेल का बताया जा रहा है। पंधाना व बोरगांव बुजुर्ग में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पंधाना नगर और ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रविवार को पुलिस व BSF बल ने आगामी लोकसभा उपचुनाव व त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। पंधाना नगर में DSP दीपा मांडवे, थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय सहित थाना स्टाफ व BSF बल ने मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। पंधाना के बाद DSP दीपा मांडवे, थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय BSF बल के साथ बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे और फिर बोरगांव चौकी स्टाफ के साथ गांव के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। राजौरा निवासी 70 वर्षीय वृद्ध गुमशुदा हो गया, परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। ग्राम राजौरा निवासी दूरसिंह नामक व्यक्ति ने रविवार को बोरगांव पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि 13 अक्टूबर को उसके पिता गंजरिया उम्र 70 वर्ष ग्राम डोंगर गांव राशन लेने गए थे। दूरसिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पिता डोंगर गांव से अभी तक नहीं लौटे। उन्होंने बताया कि रिश्तेदार व परिचितों के यहां खोजबीन के बाद भी जब गुंजरिया का पता नहीं चला तो पुलिस चौकी आकर शिकायत दर्ज करवाई। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक मेवालाल मौर्य ने बताया कि दूरसिंह की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की गई है। आगामी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का खंडवा आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं ने पार्टी में चाचा भतीजावाद की बात कही। आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सोमवार को खंडवा जिला कार्यालय गांधी भवन पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद गुड्डू के सामने आप बीती सुनाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में भेदभाव वाली नीति चल रही है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि खंडवा में चाचा भतीजावाद चल रहा है, जिससे खंडवा में कांग्रेस पार्टी डूब जाएगी। हम फाउंडेशन संस्था द्वारा श्री दादाजी वृद्धाश्रम में दशहरा मिलन समारोह मनाया गया। हम फाउंडेशन खंडवा सदस्यों द्वारा दशहरा मिलन उत्सव के अवसर पर श्री दादाजी वृद्ध आश्रम में सभी सदस्यों ने बुजुर्गों से मुलाकात कर मुंह मीठा कर दशहरे की शुभकामनाएं दी। साथ ही उपयोगी वस्तुओं का वितरण भी किया। सभी सदस्यों ने बुजुर्गों के साथ अंताक्षरी खेली, गाने गाए, हंसी मजाक किया। सभी बुजुर्ग हम फाउंडेशन की टीम को अपने बीच पाकर बहुत ही खुश हुए। बुजुर्गों ने कहा, आप हमेशा यहाँ हमसे मिलने आते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। खंडवा में इन दिनों लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें टिकट ना मिलने पर वह अपनी ही पार्टी को हराने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जीत का दंभ भरने वाली, मंचों से दहाड़ने वाले और पार्टी के प्रति ईमानदारी का बिगुल बजाने वाले नेताजी का आज रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, जिसे अब बीजेपी चुनाव के समय ब्रह्मास्त्र के तौर पर तैयार कर रही है। इससे पहले इस महाभारत का बखान किया जाए, ये जानना जरूरी है कि आखिरकार कांग्रेस के प्रत्याशी का वो कौन सा वीडियो है जिस पर बीजेपी इतना गुमान कर रही है। बात ये नहीं है, हम तो आपको आज बोल के जा रहे हैं कि या तो टिकट दे देना, नहीं तो फिर हरवा देंगे कांग्रेस को। बात ये नहीं है, हम तो आपको आज बोल के जा रहे हैं कि या तो टिकट दे देना, नहीं तो फिर हरवा देंगे कांग्रेस को। आखिरी बात आया, सही कहा। तो देखा आपने किस तरह अपने ही अंदाज में नेताजी खुद की पार्टी के बारे में बातें कर रहे हैं। जीत का डंका पीटने वाली कांग्रेस पार्टी के ये वो प्रत्याशी हैं जो सौदे की राजनीति कर विकास की झूठी लकीर खींचना चाहते हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। कहते हैं कि दिए तले अंधेरा भी होता है। जो बीजेपी सरकार खुद को दूध का धुला मानती है, उनके कार्यकाल में भी खंडवा शहर को गंदा पानी नसीब हुआ था। शहर में गड्ढों की भरमार और ट्रैफिक के जाल में उलझ कर रह गई आम जनता। मंडियों की बदहाल हालत और सिंचाई के नाम पर कोरा कागज थमाने वाली पार्टी पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लिहाजा खंडवा संसदीय क्षेत्र में दो दिए हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। दोनों के नीचे अंधेरा है। शायद इसीलिए चुनावी माहौल में दोनों पार्टियां मुद्दों से भटककर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।